हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 है वर्ड्स इन प्रॉब्लम्स, राइट। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो कि आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, दैट टू बेस्ड ऑन कोटा करिकुलम। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स क्या क्या कर रहा है, आइए उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। क्लास 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी हम आपको करवा रहे हैं, एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ लेवल का स्टडी हम आपको करवा रहे हैं, और साथ ही साथ 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ऐसा प्रिपरेशन करवा रही है कि एकदम मजा आ जाने वाला है और अभी भी आ रहा होगा, राइट। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे और साथ ही साथ ऐसा कंपटीशन का माहौल बनेगा। तो उस पर हम लोगों ने क्यों आप लोगों को ऐड कर रखा है, क्योंकि वहां पर हमारा जो है एप्लीकेशन के ऊपर हमको मिलेगा सैंपल स्टडी मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। और अगर वो सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मटेरियल मुझे डेफिनेटली खरीदना चाहिए, तो क्या करना है, फटाफट से वेबसाइट के ऊपर जाना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। वहां जाकर के अपने हिसाब से अपना पैकेज चूज करना है। टॉप मोस्ट पैकेज के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो टेस्ट सीरीज का पैकेज भी हम लोगों ने सेपरेटली बना रखा है। करना क्या है, बाय नाउ आइकन पे क्लिक करना है, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाना है और ये कोड यूज करके फटाफट से 30% डिस्काउंट ले लेना है। अगर 30% डिस्काउंट ले लेते हो तो जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है 6300 एंड 2450 के अंदर, राइट। तो जैसे ही ये पैकेज आप लोग ले लेते हो, इनके कॉस्टिंग डाउन हो जाते हैं। फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कर दो। बाय पैकेज पे क्लिक करने के साथ ही यू विल बी रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स दी पेमेंट गेटवेज ऑप्शन, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हमने करवा रखी है। तीनों में से जो भी कंफर्टेबल हो यार, उससे फटाफट से पेमेंट कर दो। अगर कोई भी परेशानी इस दौरान आती है तो फटाफट से इस नंबर पे यानी कि 9549041111 पे कॉल कर लो और अपनी सारी दुविधाओं का समाधान हमसे ले लो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की विद द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जहां हम लोगों ने कुछ इस तरीके की चीजें देखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही आप शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर की। यहां देखो फिर से वही चीजें रिपीट हो गई हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। लेक्चर 2 यानी कि क्वेश्चंस वाला सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का दिखता है। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार ये मिसलिनियस कोडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर लिखा है in a certain code LUTE is written as MUTE and then FAT is written as GATE GATE, then how will be blue written as, right। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो यार, और ये भी सोचने और समझने की कोशिश कर लो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, फटाफट से इंक चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। LUTE लिखा हुआ है आपके सामने, which symbolizes mute। ठीक है, हो गया। फैट लिखा हुआ है, सॉरी फेट लिखा हुआ है, which symbolizes gate। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई ब्लू को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान देते हो तो कुछ सिंबलाइज कर रहा है। क्या सिंबलाइज कर रहा है, एल और एम को देखो, यहां एफ और जी को देखो। ठीक है, बाकी लेटर्स को अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली देख लो, क्योंकि उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है इसलिए इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलो। ठीक है, कोई चेंज नहीं है सर, कोई भी चेंज नहीं है सर, है ना। क्या करना है, फर्स्ट वाले अल्फाबेट में चेंज है, और वो चेंज भी कैसा चेंज है, LMNOP। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि भाई L के जस्ट आगे क्या आता है, M। और ये एक और चीज से डिनोट हो रहा है कि भाई L की पोजीशन होती है 12, M की पोजीशन होती है 13। तो यानी कि एक स्टेप आगे वाला अल्फाबेट यहां लिखा गया है।
उसी के साथ अगर आप यहां देखते हो तो F की पोजीशन होती है 6 और G की पोजीशन होती है 7। क्या ये सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। EFGH होता है तो 6 के आगे 7 है, तो उसी हिसाब से अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं तो बाकी के 3 अल्फाबेट्स में कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो हमसे पूछा है कि ब्लू के अंदर क्या चेंज आएगा या ब्लू को आप कैसे लिखोगे, तो यहां ब्लू के जस्ट आगे वाला अल्फाबेट आ जाएगा विच इज व्हाट? C, और बाकी के अल्फाबेट्स एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? क्लू। यानी कि इफ लूट is known as mute, then fate is known as gate, then blue is known as clue। समझ गए? सिर्फ एक अल्फाबेट में चेंज हो रहा है, वो भी पहले अल्फाबेट के अंदर। फटाफट से ऑप्शन देखो और क्लिक कर दो। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखा हुआ है, यानी कि लेक्चर 1 नहीं देखा हुआ है, तो लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, फटाफट से उसको जाकर के व्यू कर लो और फिर क्वेश्चंस वाले सेशन पे आना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से वही क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इफ इन अ सर्टेन कोड मद्रास इज रिटन एज NBESBT and Bombay is written as अच्छा, how is Bombay coded in that language? यहां अगर मैं आप लोगों को ध्यान से देखने को कहूं तो MADRAS लिखा हुआ है। कोड हम जो है अलग इंक में लिखेंगे NBESB और T। याद रखो लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अल्फाबेट की कोडिंग हो रही है तो अल्फाबेट की सेम कोडिंग होनी होगी, अगर वर्ड की कोडिंग होनी है तो वर्ड्स की कोडिंग डिफरेंट होनी होगी। राइट? ध्यान है या नहीं है? अगर नहीं ध्यान है तो पीछे चलते हैं भाई, अगर नहीं ध्यान है तो पीछे चलते हैं वापस से। ये देखो मैंने यहां साफ साफ लिखा था, अगर अल्फाबेट है तो सेम कोड होना चाहिए इफ अल्फाबेट्स आर सेम। ठीक है? और अगर वर्ड है तो डिफरेंट कोड होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से। क्या हो रहा है यहां पर? सेम कोड है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट है तो सेम कोड है। राइट? साफ हो गया। अब आपसे यह कहा गया कि भाई बॉम्बे को आप किस तरीके से कोड करोगे। वापस से इंक चेंज कर लो, फटाफट से इंक चेंज कर लो और मेरे साथ आ जाओ। यहां लिख लो बॉम्बे। राइट? ए का कोड आप लोगों को पता है, बी लिख लीजिए भैया। और कोई कोड सिंबलाइज आ रहा है क्या? हां, एम आ रहा है, एम इज टू बी रिटन एज एन। ठीक, बी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। ओ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। तो अब इसमें दिमाग लगाने वाली चीज क्या है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? फटाफट से ऑप्शंस को देखो भाई। अगर M का इक्विवेलेंट कोड N आप लोगों को तीसरी पोजीशन पर नजर आ रहा है तो उस ऑप्शन को रोक लीजिए और बाकी सारे ऑप्शंस को जाने दीजिए। ये देखो कंफ्यूजन कैसे पैदा हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। फटाफट से पहले तो N और B ऑप्शंस को रोक लो, बाकी सबको जाने दो। खत्म खत्म। ये 3 ऑप्शंस बचे हैं क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है, बट इन दोनों के कैंसिलेशन के बाद नन ऑफ दीज आएगा। तो एक्चुअल रियलिटी क्या हो रही है ये भी देख लो। इसमें भी वही चीज है, एक स्टेप आगे, +1। M N A B D E R S A B S और T। S की पोजीशन 19 होती है, यहां पर 20 है। समझ गए? एक एक पोजीशन आगे वाला। तो अब क्या करो, B के बाद आता है C, O के बाद आता है P, M के बाद आ रहा है N, B के बाद वापस से C, A के बाद B, Y के बाद Z। ठीक है भाई, कोड जहां दिख जाए उसको आंसर मार्क कर दो। CPN सेम है, C भी सेम है, B भी सेम है, X लिखा हुआ है। नहीं सर, ये कोड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन B मेरा करेक्ट आंसर है और ऑप्शन E जो है वो भी कट ऑफ हो गया है। समझ गए कि नहीं समझे?
लॉजिकली हम दो तरीके से यहां चल सकते हैं। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ऑप्शंस काट दो जहां पर एन और बी आप लोगों को दिख रहा हो, तो आपने क्या करा, ऑप्शन सी काट दिया, ऑप्शन डी भी काट दिया। हमने तीन ऑप्शंस रोके, दैट वाज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई, राइट। फिर हमने एक्चुअल लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि हमारा ऑप्शंस से खेलने वाला तरीका जो है वो खत्म हो गया था, राइट। 50-50 हमने खेल लिया था। और उसके बाद फिर हमने ये लॉजिक देखा कि भाई m और n में सिर्फ एक का गैप है, दैट इज प्रीसीडिंग नंबर है, राइट, सॉरी सक्सीडिंग नंबर है। उसके बाद हमने देखा कि d और e में भी वही चीज चल रही है, तो मतलब सारे अल्फाबेट्स जो हैं आगे वाले यानी कि सक्सेसिव नंबर्स हैं, राइट। तो हमने क्या करा, हमने इसमें भी वही टेक्निक एक बार यूज करी, B के आगे C, O के आगे P, M के आगे N, B के आगे अगेन C, सेम कोड है क्योंकि अगर अल्फाबेट्स हैं तो सेम कोड लगाना है, लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। A के आगे B और उसके बाद Y के बाद Z, राइट। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते थे, नन ऑफ दीज कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन में से हमने देखा यहां पर X है तो ये ऑब्वियसली कैंसिल होना है, क्योंकि X और Y के बीच में दो अल्फाबेट्स का जंप होता है, सॉरी एक अल्फाबेट का जंप होता है, बट लॉजिकली दो अल्फाबेट आगे होते हैं, X एंड देन C P N C B Z, ये हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन था, तो हमने ऑप्शन बी को अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ फिश इज रिटन एज EHRG एंड हाउ वुड बी जंगल रिटन इन द कोड। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, FISH इज टू बी रिटन एज EHRG, ठीक है। अब जंगल जो है उसे हमें लिखना है, फटाफट से बता दो कि इसका कोड क्या आएगा। क्या हो रहा है, F को E से डिनोट किया, I को H से, S और G से, राइट। फटाफट से देख करके आंसर बता दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा सॉल्व, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। समझ में आया भाई? अल्फाबेट्स की पोजीशन चेक कर लो। अगर आप अल्फाबेट्स की पोजीशन चेक करते हो तो आप लोगों को यह पता चलता है कि कोड जो है सर वो एक अल्फाबेट पीछे का लगाया हुआ है, विच सेज F से पहले आता है E और I से पहले आता है H और S से पहले आता है R, क्योंकि पोजीशंस में एक माइनस हो रहा है सर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए तो वही करना है हमें, यहां पर भी यही चीज करनी है। यहां लिखिए T, यहां लिखिए M, यहां लिखिए F, यहां लिखिए, जल्दी बताओ L से पहले क्या आता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं बता रहे, K, और यहां पे आएगा क्या, D, J से पहले क्या आता है, I, समझ गए क्या हुआ, IJ TU MN FG EFG FG सॉरी KLDE, समझ गए। एक लेटर प्रीवियस वाले से कोडिंग की हुई थी, तो कोड आ रहा है आपका ITMFKD। ITMFKD कहां लिखा हुआ है, फटाफट देखो, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सर। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सर, ITMFKD। लॉजिक क्या था, एक अल्फाबेट पहले वाले अल्फाबेट को कोड हमने बनाया था, समझ गए। समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो बंधु, और अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच सेज इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल लिटिल स्टार is written as SVHOJKD, and then how would filters be written as in the same code? फिर से वही खेल खेला गया है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ही करेंगे, which says SVHOJKD। ध्यान से देखो यार,
पोजीशंस का डिफरेंस है, कोडिंग यहां लिखी हुई है। टी को कोड किया है एस, डब्ल्यू को कोड किया है वी, आई को कोड किया है एच, एन को कोड किया है ओ, के को कोड किया है जे, एल को कोड किया है के और ई को कोड किया है डी। क्या हुआ? डी ई, के एल, जे के, ओ पी। देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो कोड कन्वर्जन। D+1 is E, right? KL+1, JK+1। अब यहां देखो क्या हो रहा है, कोड उल्टा हो गया भैया। यहां पर दिख रहा है कोड उल्टा हो गया। NO आना चाहिए रिवर्स, -1, समझ गए? और HI फिर से +1। जल्दी देखो, VW समझ रहे हो, +1, ST +1। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहां तक तो चल रहा था, ऊपर की तरफ +1, फिर बीच में जो बीच का कोड था, ध्यान से देखते रहो बेटा, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो कोड था यहां पर चेंज आया, ठीक है? बाकी सारे +1 वाले कोड्स हैं, समझ रहे हो? ST, VW, I और J, सॉरी HI, JK, KL और DE, समझ गए? यहां पर माइनस का कोड है, इसका मतलब हमें जो ये वर्ड दिया हुआ है फिल्टर, क्या वर्ड दिया हुआ है? फिल्टर। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही कोड करना पड़ेगा, फिल्टर से भाई, ठीक? तो 3 अल्फाबेट इधर के ले लो, इसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक मार दो। क्या करना है? इनमें सब में +1 वाला कोडिंग करना है। क्या करना है? +1 वाला कोड करना है। तो F से पहले जो लेटर आता है उसको कोड बना दो। क्या है? E, ठीक? फटाफट I से पहले वाला कोड बताओ जल्दी। G, L से पहले का कोड 11th पोजीशन K, राइट? E से पहले F, सॉरी माय फॉल्ट, D आएगा भाई, यहां पर D आएगा, D आएगा, D, ठीक है? R से पहले, R की 17th पोजीशन कितनी होती है? Q, R, S, समझ गए? क्या हो रहा है? +1 वाली कोड हो रही है, ST, VW, ठीक है? तो यहां पर भी EF, G, एक सेकेंड, EF, एक मिनट, क्या हो रहा है? +1 वाली कोड हो रही है, G, HI, सॉरी, यहां पर G और I की पोजीशन में थोड़ी सी गड़बड़, H आना चाहिए था बेटा, H आना चाहिए था यहां पर, एक सेकेंड, H आना चाहिए था, K, L, ठीक? L, D, E, Q, R और R, S, समझ गए? क्या हुआ? अब T की कोडिंग को ध्यान से देखो, यहां पर सेंट्रल एलिमेंट जो है या सेंट्रल अल्फाबेट जो है उसको हमने -1 कोड किया है, NO, तो T और U यहां आना चाहिए, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यहां पर सब में +1 की कोडिंग, यहां पर -1 की कोडिंग। EF, HI, KL, DE, QR, RS और यहां पर उल्टा कोड यानी कि TU, राइट? समझ गए? तो ऑप्शन फटाफट से देख लो और आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन शुड बी दिस वन और दिस वन। फटाफट बताओ। ये डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हमने G को कोड कर दिया था। यहां पर जस्ट पहले वाला कोड है HI, राइट? तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, अगर रेगुलरिटी में करते तो गड़बड़ कर देते और दूसरा कोड मार्क करके भाग के आ जाते।
मगर सेंट्रल अल्फाबेट यानी कि एन को हमने देखा और हमें यह पता चला कि भाई एन में रिवर्स कोडिंग हो रही है, बाकी सब में जो है +1 की कोडिंग हो रही है, सॉरी -1 की कोडिंग हो रही है, और जो है +1 अल्फाबेट जो है एक्चुअल नंबर है। राइट, समझ में आ रहा है ना? दिस इज द कोड और एक्चुअल नंबर जो है वो ऊपर है, या एक्चुअल वर्ड जो है वो ऊपर है। समझ गए? तो EF, यहां पर भी ST, उसी तरीके से हमने पूरा जो है कोड बना लिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द वर्ड डिक्शनरी, सॉरी, इफ डिक्शनरी इज रिटन एज 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9, ये जो क्वेश्चन है लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? लेटर्स की कोडिंग हमने करी है नंबर्स के बेस पर। समझ गए बेटा? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो विच सेज DICTIONARY is coded as 1 2 3 4 2 5 6 7 8 and 9। राइट, तो आपसे ये कहा गया कि भैया ऑर्डिनरी का जो कोड है वो क्या बनने वाला है। ऑर्डिनरी का कोड अगर हमें बनाना है तो हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि भाई मैचिंग क्या क्या है। ओ का कोड यहां से उठा लो, फिर क्या हुआ? आर का कोड है, तो क्या करो? ORDINARY, ये लिख लिया आपने, ऑर्डिनरी लिख लिया। यहां जो कोड्स अल्फाबेट्स के मिल रहे हैं उसको फटाफट उठा दे जाओ। ओ का कोड इज 5, यहां 5 लिख दो। आर का कोड क्या है? 8 है, लिख दो। डी का कोड क्या है? 1 है, लिख दो। 2 का कोड है। फिर एन का कोड क्या है? 6 है। ए का कोड 7 है। आर का कोड वापस रिपीट हुआ 8 है, और वाई का कोड 9 है। जहां पे भी आपको 5 8 1 2 6 7 8 9 दिख रहा है उसको अपना आंसर मार्क कर दीजिए। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली क्या किया है कि भाई डिक्शनरी के अंदर जो जो अल्फाबेट की कोडिंग हमें दे रखी थी, यानी कि डी का कोड था 1, आई का कोड था 2, सी का कोड 3, टी का कोड 4, और उसके बाद आई का कोड, हाँ सॉरी आई है ये, आई का कोड 2, उसके बाद ओ का कोड 5। ऐसे हमने कोडिंग कैप्चर करी और ऑर्डिनरी वर्ड के अंदर हमारे सारे अल्फाबेट्स को मैच किया तो हमारे पास सारे कोड्स आ गए। ठीक है, तो हमने क्या करा? ओ का 5, आर का 8, डी का 1, आई का 2, ऐसा कोड्स उठाए और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। अगर इस सवाल में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा हो या इससे आपको कुछ भी पूछना हो तो हम क्या करेंगे कि फटाफट से आप हमसे सवाल पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो क्या करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, इफ नोएडा इज रिटन एज 39658, हाउ विल इंडिया बी रिटन एज? फिर से वही नंबर कोडिंग का सवाल। NOIDA इज रिटन एज 39658। एक बच्चे ने हमसे एक सवाल पूछा था पिछले लेक्चर में कि सर अगर सेम कोड हुआ, सॉरी अगर सेम अल्फाबेट हुआ, अल्फाबेट नहीं, क्या पूछा था बच्चे ने? हाँ, अगर सेम वर्ड हुआ सर एक सेंटेंस के अंदर तो उसके कोड को हम सेम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। राइट, तो मैंने उसको कहा था कि भाई इस लेक्चर में हम डेफिनेटली वो सवाल कवर करेंगे, मगर समहाउ मैं उस सवाल को कवर नहीं कर पाया, तो हम उस सवाल को जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कहां पर? ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर। डेफिनेटली हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम, सॉरी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए और वहां वो सवाल आप लोगों को नहीं दिखा होगा कि भाई इस टाइप का अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जो कि सवाल लेक्चर 1 में मुझसे पूछा गया था। राइट,
मगर हमने अभी कवर नहीं किया है, लेकिन ओलंपियाड लेवल में हम उसको डेफिनेटली कवर करेंगे, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फटाफट से आ जाओ। क्या करना है, आई का कोड 6 लिख दो यार, एन का कोड 3 लिख दो और फटाफट से आंसर बाहर पटक दो। क्या हुआ है, आई का कोड 6 लिख दो, एन का कोड 3 लिख दो, डी का कोड 5 लिख दो, आई का कोड वापस से 6 रिपीट कर दो और ए का कोड 8 लिख करके मस्त हो जाओ एकदम से। ठीक है, समझ गए? तो इंडिया का कोड क्या है, 63,568। जहां भी दिख रहा हो वहां फटाफट से आंसर मार्क कर दो, ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होगे ऐसा मैं मान रहा हूं। तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है। सही कर दिया ना भाई, 63,568 बिल्कुल सही है सर। I 6, N 3, D 5, I 6 एंड A 8 सही है, बिल्कुल सही है। 7वें सवाल की तरफ अग्रसर होते हुए हमारा सवाल क्या कहता है, देख लो भाई। लेटर टू नंबर कोडिंग का सवाल है, लेटर टू नंबर कोडिंग का सवाल है। दिखा कि नहीं दिखा? क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो उस सवाल को। इफ मिंजुर इज कोडेड एज इतना, मिंजुर है हाँ मुंजीर जो भी है यार, पढ़ लो इसको। ठीक है, इज कोडेड एज इतना, टडा इज कोडेड एज इतना, टाडा इज कोडेड एज इतना, हाउ इज मदुराई कोडेड एज। फटाफट से एक क्वेश्चन कर दो यार और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। सवाल था हाँ, पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बता दूंगा मैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। ठीक है, तो यार ये जो कोड है यहां लिखा हुआ है तुम लोग के सामने, और टडा भी लिखा हुआ है, तो मदुरई को किस तरीके से कोड करना है ये तुमसे पूछा गया था। तो फटाफट से देख लो यार, मदुरई में ए आ रहा है तो 8 का कोड है, सॉरी ए का कोड है 8, एम का कोड है 3, फिर आई का कोड फटाफट से फिर डी का कोड देख लो यार, डी का कोड है 9 और यू का कोड आपके पास है 4। ठीक है, आर का कोड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था बेटा, यहां लिखा हुआ है 7 है। ठीक है, और उसके बाद वापस से ए का रिपीटिशन है दैट इज 8, और फिर आपके पास आई लिखा हुआ है तो फिर से आई का कोड है आपके पास कितना कितना कितना, यार कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? नहीं, आई का कोड है 1, कुछ नहीं किया गड़बड़, सही है। तो 38 94 781 हमारा जो है कोड था, 38 94 781, 38 94 781, ऑप्शन सी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये है, ये है, ये है हमारा सही आंसर, ये है हमारा सही आंसर 38 94 781। समझ गए कि नहीं समझे? क्या करा, टडा में से कोड उठाए और मिंजुर में से कोड उठाए और मदुरई को बनाया। एम का कोड 3 लिखा, ए का कोड 8 लिखा, 9 किसका कोड है फटाफट से बता दो? डी का कोड है, टडा में लिखा हुआ है, टाडा में लिखा हुआ है, टडा टडा जो भी बोलना हो। ठीक है, यू का कोड कितना हुआ? 4 हुआ। कहां से पता चला? यहां से पता चला, यू और 4। ठीक, 7 का कोड, 7 किसका कोड है? आर का कोड है। कैसे पता चला? यहां से देखा सर, तो आर आ गया। ए का कोड फटाफट से बता दो, यहां लिखा हुआ था सर, मादुरई में ए ऑलरेडी रिपीट हो चुका है सर, तो हमने क्या किया, ए का कोड यहां बना दिया। और 1 किसका कोड है फटाफट से देख करके बता दो इधर से, मिंजुर में 1 दिख रहा है क्या? आई इज 1, तो 1 है आई का कोड विच सेज मदुरई। क्लियर है? ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर है विच सेज 38 94 781। ठीक, समझ में आ गया? सवाल यह पूछा गया था कि इफ अ सेंटेंस हैज अ वर्ड ट्वाइस वी विल कोड इट इन द सेम कोड और डिफरेंट। मैंने कहा था सेम कोड बनेगा, क्योंकि भाई कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ था मैं बता देता हूं, एक सेकंड। कंफ्यूजन इसलिए आप लोगों के दिमाग में आया था कि मैंने आप लोगों को सिर्फ यह बताया कि भाई वर्ड्स जो हैं
उनको हमें डिफरेंट कोड देना है ना, और अल्फाबेट्स जो है उन्हें हमें सेम कोड देना है, राइट। बट अगर एक ही वर्ड 2 बार रिपीट होगा तो उसको हम डेफिनेटली एक ही कोड देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अलग अलग कोड अगर दिया तो जिसके पास वो कोड जाएगा वो ऐसा सोच लेगा कि भाई ये वर्ड डिफरेंट है ना, तो वो सेम वर्ड नहीं लगाएगा। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में करेंगे ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी एग्जैक्टली मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और चलिए 8वें सवाल की तरफ। यहां देखो, यहां वो कोड आप लोगों को देखने को शायद तक मिल जाए, ठीक है। फटाफट से देखो यार क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइप ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। यार एक सेकेंड, फर्स्ट जो हमने टाइप देखी थी ना वो आप लोगों की टाइप थी ये लेटर टू लेटर कोडिंग। माय फॉल्ट, मैं इसको मिसलेनियस कोडिंग बोल गया था गलती से, बट दिस इज लेटर टू लेटर कोडिंग, दिस वाज लेटर टू नंबर कोडिंग, एंड देन दिस इज आपका लैंग्वेज कोडिंग, जहां पर मैं कह रहा हूं कि मिसलेनियस कोडिंग का क्वेश्चन है। मिसलेनियस कोडिंग के क्वेश्चंस हम और डेफिनेटली देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके के मिसलेनियस कोड्स हमारे सामने आते हैं। मगर उससे पहले हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलिए बेटा। क्वेश्चन कहता है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ्स, ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ्स, मेटा लीसा मीन्स क्लियर वाटर। ध्यान से देखिएगा, मिसलेनियस कोडिंग का क्वेश्चन है एंड डोना लीसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर। Which word in that language means weather? ऐसे क्वेश्चंस को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्या है? ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ्स, राइट। फिर मेटा लीसा मीन्स क्लियर वाटर, and then Donna Lisa Peru means fine clear weather. Which word in that language means weather? इसके लिए हमें कोड को अलग से लिखना जरूरी है। ओका पेरू, ये थोड़ी सी लंबी खिंच गई एक लाइन, इसको मिटा दो भैया। क्या है? पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ, ठीक। मेटालीसा मीन्स क्लियर वाटर, ठीक है। डोनालिसा पेरू, says fine clear weather. ठीक है मेरे दोस्त, अब आपसे पूछा गया है कि वेदर कौन सा वाला वर्ड डिनोट करता है। फटाफट से इंक चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं आप लोगों के सवाल के ऊपर। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो ओका पेरू जो है वो कहता है फाइन क्लॉथ्स, यानी कि या तो ओका का मीनिंग होगा फाइन या पेरू का मीनिंग होगा फाइन या क्लॉथ्स में से कुछ एक, ठीक है। यहां पर पेरू का मीनिंग क्या है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, बट इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर रिपीटिव वर्ड और रिपीटिव कोडिंग कौन सी है ये देखनी होगी हमें। क्लियर वेदर आपको कहीं नहीं दिख रहा, यहां पर नहीं दिख रहा, तो दैट मींस पेरू और फाइन हमें यहां दिख रहा है, पेरू और फाइन हमें यहां दिख रहा है, तो इसका मतलब पेरू का मतलब है फाइन, पेरू का मतलब है फाइन, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से मेटा और लीसा हमें यहां दिख रहा है, विच सेज लीसा का कोड और यहां वाला कोड सेम होना चाहिए, तो दैट मींस लीसा के अंदर है
लीसा वाली लाइन यानी कि मेटा लीसा के अंदर है क्लियर वाटर, और यहां पर हमें डोना लीसा का कोड बाकी बचा है, दैट इज क्लियर वेदर। तो विच सेज लीसा इज द रिपीटिव वर्ड, उसका कोड भी रिपीट होना चाहिए। तो इसका मतलब रिपीटिव वर्ड क्या है, क्लियर है, तो दैट मींस लीसा का मतलब है क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इससे मुझे यह पता चला कि वेदर जो है क्या है, वेदर जो है उसका मतलब क्या होता है, डोना होता है इस सेंटेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? इस सेंटेंस के हिसाब से वेदर का मतलब है डोना, या डोना का मतलब है वेदर। समझ गए कैसे हुआ? लीसा, लीसा का कोड यहां रिपीट हो रहा था, दैट इज क्लियर। पेरू का कोड यहां रिपीट हो रहा था, विच सेज फाइन रिपीट हो रहा था, तो हमने फाइन को भी कट ऑफ कर दिया। बाकी बचा हुआ कोड था डोना, दैट मींस वेदर को हम डोना से डिनोट करते हैं, वेदर को हम डोना से डिनोट करते हैं। तो हमसे वही पूछा गया था, हमसे पूछा हुआ सवाल था कि विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मींस वेदर, तो हम कह देंगे कि डोना का मतलब होता है वेदर। क्या होता है? डोना का मतलब होता है वेदर। ठीक है बेटा, अगर इस सवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो फटाफट से मुझसे सवाल पूछ लो और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो यार, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मिसलेनियस का अच्छा टाइप है। ठीक है, वापस से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं कि क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, वापस से एक बार बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, समझ लो, सुन लो। ठीक, क्या किया, हमें कोड दिए हुए थे, हमने देखा कि भाई रिपीटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। फाइन यहां रिपीट है, फाइन यहां पे भी रिपीट है, और उसका कोड कहां कहां रिपीट हो रहा है। पेरू रिपीट है, पेरू रिपीट है। तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि फाइन को इस लैंग्वेज में हम बोलते हैं पेरू। ठीक है, छोटा कर लेना इसको, पेरू है ये, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि लीसा जो है यहां दोनों तरफ रिपीट हो रहा है, तो इसका वर्ड एक्चुअल जो मीनिंग है वो भी रिपीट होना चाहिए। तो हमने जब यहां सेंटेंस को टेली किया तो क्लियर जो है वो रिपीट हो रहा था, विच क्लैरिफाइड कि लीसा का मतलब है क्लियर, राइट। अब उससे हमें यह पता चला कि भाई यहां पर हमारा वर्ड था वेदर। अच्छा ये मिट गया, पहले वाले में लिखा हुआ था वेदर जो है उसका कोडिंग क्या होना चाहिए। तो ये बुक है ऑलरेडी, ये भी बुक्ड है ऑलरेडी, यानी कि क्लियर और फाइन बुक्ड है। क्लियर इधर, फाइन इधर से बुक है, क्लियर लीसा से बुक्ड है। तो डोना जो वर्ड है विच सिंबलाइजेज द मीनिंग एज वेदर, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई डोना जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे सवाल यही पूछा गया था कि वेदर को इस लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जा रहा है। तो डोना मींस वेदर इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऐसा हमने डिक्लेयर कर दिया और हमारा आंसर यहां फाइनली आ गया। अगर अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप लोगों के दिमाग में तो फटाफट से मुझसे सवाल पूछ लीजिए और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, राइट। और भी क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली करेंगे इस सेशन से रिलेटेड, और क्वेश्चंस यानी कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आज का सेशन हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और फटाफट से क्या करो यार, AK लाइव कोड का यूज करते रहो, 30% डिस्काउंट लेते रहो, और अभी आप एक्सरसाइज 1 जो है एज योर होमवर्क कर सकते हो। होमवर्क फटाफट से लिख लो, एक्सरसाइज 1 कैन बी डन एज योर होमवर्क। ठीक है, फटाफट से लिख लो। गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर भी मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे दूंगा, सबमिट कर दूंगा। मुझे फटाफट से होमवर्क जो है वो सबमिट कर दीजिएगा अपनी क्लास आने से पहले पहले, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक वाला बटन प्रेस कर दो। अगर इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है तो कमेंट करना ना भूलें।
बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं इसी तरीके से आप लोगों को मेंटल एबिलिटी पढ़ाता रहूंगा। बाकी टीचर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे। तो अगले गुरुवार को फिर से मुलाकात होगी मुझसे यानी कि आकाश वर्मा से, जहां हम पढ़ेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वर्ड्स इन प्रॉब्लम्स के बारे में। बाय बाय एवरीवन।